ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नो अननोन फैक्ट्स में। हमेशा की तरह मैं आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक रियल फैक्ट स्टोरी। भोलेनाथ का एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहाँ मुर्दा शिवलिंग के सामने हो जाता है जिंदा। जी हाँ, सही सुना आपने। विधि का विधान है कि जो व्यक्ति धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति की मृत्यु होने के तत्काल बाद ही उसकी आत्मा मनुष्य का शरीर छोड़ देती है और एक बार आत्मा छोड़ने के बाद वह उस शरीर में पुनः कभी प्रवेश नहीं करती। वह दूसरी योनि या दूसरे शरीर में ही प्रवेश करती है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जो चला गया वो वापस लौट कर नहीं आ सकता। लेकिन जन्म और मृत्यु तो ईश्वर का खेल है और ईश्वर की मर्जी व उनके चमत्कार के आगे कुछ भी नहीं है। अगर भगवान चाहे तो उनके आगे सृष्टि के नियमों में भी बदलाव हो जाता है। जन्म मृत्यु से जुड़ी चौंकाने वाली बात करें तो इस दुनिया में मृत व्यक्ति भी जीवित हो सकता है, तो शायद आप इस बात पर यकीन न कर पाए। लेकिन आज हम आपको भोलेनाथ के एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां अगर 100 को लेकर जाया जाए तो आत्मा उस 100 में पुनः प्रवेश कर जाती है। जी हाँ, इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह सत्य है। जिस चमत्कारी मंदिर की बात हम कर रहे हैं, दरअसल वो मंदिर देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कुछ दूरी पर लाखा मंडल नामक स्थान पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में यहाँ पांडवों को जलाकर मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया था। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर ने शिवलिंग की स्थापना इसी स्थान पर की थी, जो मंदिर में आज भी मौजूद है। लाखा मंडल शिव मंदिर में मौजूद शिवलिंग को महामुंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में मौजूद इस शिवलिंग के सामने 2 द्वारपाल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता है। इस प्रकार मृत व्यक्ति यहाँ लाया जाता था और कुछ पलों के लिए फिर से जिंदा हो जाता था। जीवित होने के बाद उक्त व्यक्ति शिव नाम लेता है व गंगा जल ग्रहण करता है। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। मंदिर को लेकर कई अन्य मान्यताएं हैं। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लाखा मंडल में बने इस शिवलिंग की एक अन्य खासियत यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इस शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो उसे इसमें अपने चेहरे की आकृति स्पष्ट नजर आती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। भगवान महादेव अपने दर पर आने वाले भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। लाखा मंडल की प्राचीनता को कौरव और पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। इस भव्य शिव मंदिर का निर्माण 12वीं और 13वीं सदी में हुआ है। शिव मंदिर के अंदर एक चट्टान पर पैरों के निशान मौजूद हैं, जिन्हें माता पार्वती के पैरों के निशान माना जाता है। उत्तराखंड में ऐसे अनेक स्थान मौजूद हैं जहां ऐतिहासिक एवं पौराणिक काल के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इन्हीं में से एक है देहरादून जिले के जौनसार बावर के स्थित लाखा मंडल गांव। लाखा मंडल की प्राचीनता चारों तरफ विख्यात है। यह भी मान्यता है कि द्वापर युग में दुर्योधन ने 5 पांडवों और उनकी माता कुंती को जीवित जलाने के लिए यही लाक्षागृह का निर्माण किया था। मंदिर के अंदर भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, भगवान विष्णु और हनुमान जी की मूर्तियां भी स्थापित है। एएसआई को खुदाई के दौरान यहाँ मिले सैकड़ों शिवलिंग व दुर्लभ मूर्तियां इसकी तस्दीक करती हैं। लाखा मंडल के पुरावशेषों को सबसे पहले वर्ष 1814 और 15 में जेम्स बेली फ्रेजर सामने लाए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द हिमालय माउंटेन्स में लिखा कि इस स्थल पर शिव मंदिर के अलावा 5 पांडवों के मंदिर, महर्षि व्यास व परशुराम का मंदिर, प्राचीन केदार मंदिर और कुछ मूर्तियों का उल्लेख किया है।
समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाखा मंडल गांव देहरादून से 128 किलोमीटर, चक्राता से 60 किलोमीटर और पहाड़ों की रानी मसूरी से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। लाखा मंडल गांव ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि कौरवों ने पांडवों व उनकी माता को जीवित जलाने के लिए यहाँ लाक्षागृह यानी लाख का घर का निर्माण कराया था। लाखा मंडल में वह गुफा आज भी मौजूद है जिससे होकर पांडव सकुशल बाहर निकल आए थे। इसके बाद पांडवों ने चक्र नगरी में एक माह बिताया जिसे आज चक्राता के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि अज्ञातवास में युधिष्ठिर ने लाखा मंडल स्थित लक्षेश्वर मंदिर के प्रांगण में जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वह आज भी विद्यमान है। इसके सामने 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। मंदिर परिसर में स्थित दर्जनों पौराणिक लघु शिवालय, ऐतिहासिक और प्राचीन मूर्तियां मौजूद हैं। यहाँ एक विशाल बरामदा है जिसके मध्य में एक बड़ा शिवलिंग विराजमान है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने लाखा मंडल को ऐतिहासिक धरोहर घोषित किया हुआ है। 2 फीट की खुदाई करने पर भी यहाँ हजारों साल पुरानी दुर्लभ मूर्तियां निकल आती हैं। ASI की ओर से की गई वैज्ञानिक सफाई में यहाँ बड़ी संख्या में वास्तु संरचनाओं के खंड प्राप्त हुए हैं। इनमें 5वीं 6ठी सदी की सपाट छत के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ की शिव तांडव मूर्तियां देश के इस उत्तरी भाग को दक्षिण से जोड़ती हैं। लक्षेश्वर मंदिर परिसर में स्थित एक शिवलिंग ग्रेफाइट का बना हुआ है और जलाभिषेक करने पर यह चमकने लगता है। इस दौरान इसमें सामने खड़े व्यक्ति की छवि साफ नजर आती है। मान्यता है कि जब सृष्टि के निर्माण हुआ तब से यह शिवलिंग लाखा मंडल में स्थापित है। लाखा मंडल में मिले शिवलिंग अलग अलग रंग के हैं। यह हजारों साल पुराने हैं, लेकिन जमीन के अंदर दबे होने के बाद भी यह पूरी तरह सुरक्षित है। भारत में कई शिव मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी एक अलग मान्यता है। यह बात हम सभी जानते हैं कि हर मंदिर की मान्यता और उसके पीछे अलग अलग कहानी होती है। लाखा मंडल का नाम भी इसकी बनने की कहानी पर रखा गया। लाखा का अर्थ लाख और मंडल यानी लिंग यानी लाख लिंग। कहा जाता है कि पांडवों ने इस जगह पर लाख शिवलिंग स्थापित किए थे। इसके चलते ही इस गांव का नाम लाखा मंडल पड़ा था। लाखा मंडल मंदिर की बनावट केदारनाथ मंदिर जैसी है। मंदिर के अंदर भगवान शिव, पार्वती, गणेश, दुर्गा, विष्णु, काल भैरव, कार्तिकेय, सरस्वती और सूर्य हनुमान जी की मूर्तियां हैं। मंदिर के बगल में आपको कई शिवलिंग देखने को मिलेंगे। मंदिर के अंदर पैरों के निशान है। कहा जाता है कि ये निशान माता पार्वती जी के हैं। लाखा मंडल शिव मंदिर में हर शाम पूजा होती है। इस पूजा में गांव के बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। शाम 8 बजे के बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ की आरती आपके मन को मोह लेगी। आपको भी एक बार इस गांव में जाना चाहिए। मंदिर के बाहर एक शिवलिंग मौजूद है। आपको इस शिवलिंग में अपना चेहरा नजर आएगा। शिवलिंग में अपनी शक्ल को देखना शुभ माना जाता है। यह शिवलिंग द्वापर और त्रेता युग से है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। भगवान शिव के इस अद्भुत और अलौकिक मंदिर के बारे में जानकर आप क्या महसूस करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके अपने लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रोचक तथ्य और कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय। हमारे महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे।